अगर वो मेरे पास आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, उनसे रिश्ता बन जाए तो मैं खुश हो जाऊं, उनसे रिश्ता टूट जाए तो मैं खुश हो जाऊं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते, यानी कि आपको खुद के माइंडसेट का स्टेटमेंट बदलना होगा दोस्तों। अगर आपके फादर आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते दोस्तों। आपके फादर जो है, उनका जो एज है वो 60 से लेकर 70 से ऊपर है दोस्तों। अगर आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो समझेंगे? क्या उनके मन के अंदर वो फीलिंग आएगी? दोस्तों, जो मन 70 साल से नेगेटिविटी को ले रहा है, जो मन इतनी साल से कहीं ना कहीं पास्ट में से वही घटनाओं को चुना है, अगर आप उनको समझाने जाओगे तो कभी नहीं होगा दोस्तों। आपको बदलना पड़ेगा। मैं यहां आपके फादर की या किसी वडील की अपमानित बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि उनका जो माइंडसेट है वही माइंडसेट आपको बनाना है, यानी कि उनके माइंडसेट से आपको सेट होना है। अगर आप उनके माइंडसेट को चेंज करने जाओगे तो वो चेंज नहीं होगे, वो चेंज नहीं होगे, आपको मिक्स होना है दोस्तों। बस हमारे समाज में वही दिक्कत आ रही है, मिक्स नहीं होता है। किसी की विचारधारा एक दूसरे से मिक्स नहीं होती है। अगर आप 1 2 3 4 दिन अपना लीजिए कि वो जो बोलते हैं वो कहते हैं, उनकी एज है इसीलिए वो कहते हैं, यानी कि उनकी जो समझ है वो समझ ही आपको शेयर कर रहे हैं। शायद अभी ऐसा होता होगा कि आपको जो बिजनेस करना है वहां आप वो मनाही कर रहे हैं, आप जो लाइन में आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हो वो आपको वहां रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है नुकसानी का, फाइनेंशियल अनबैलेंस का, संबंधों का, वो अज्ञात मन के अंदर पड़ा हुआ है। हम आगे वो भी देखेंगे कि हमारा अज्ञात मन क्या है और वो कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के जरिए आपको यही बताने जा रहा हूं कि अगर आप दूसरों को चेंज करने में लगे हुए हैं तो वो आपका रॉन्ग डायरेक्शन है, वो आपका रॉन्ग एक्शन है। दूसरों को आप कभी बदल नहीं सकते, उनके स्वभाव को कभी चेंज नहीं कर सकते, उनके स्वभाव से आप मिक्स हो सकते हैं दोस्तों। और वही माइंड पावर का पहला नियम है दोस्तों। ये तो हुई पारिवारिक बात, लेकिन ये हमारे कॉरपोरेट जगत में भी बनता है। जो सीईओ है उनकी माइंडसेट मैनेजर से सेट नहीं होती है। जो मैनेजर है वो सेल्स की टीम को नहीं समझता है, यानी कि सेल्स की टीम मैनेजर को नहीं समझती है। सभी एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उनका आखिरी पड़ाव क्या है? कंपनी को ग्रो करने का, कंपनी को प्रॉफिट में ले जाने का। वो एक साइड पर रह जाता है दोस्तों, और बात बन जाती है धीरे 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 उनको समझाने की। और ये मन का सबसे खतरनाक एक्शन है दोस्तों, क्योंकि आपका मन वही फीलिंग को लेगा, वही शब्दों को लेगा, और वो बदलाव कभी आएगा नहीं दोस्तों। जहां हो वहां ही रहोगे आप, वो बदलाव कभी नहीं आएगा। लेकिन आप मिक्स नहीं होते, इसलिए 3 या 4 महीने में डाइवोर्स हो जाते हैं। क्यों? मिक्स नहीं हुए। इच्छाएं बढ़ गई, आकांक्षाएं बढ़ गई। ऐसा होता है, हमने देखा है दोस्तों। वो कहीं और ढूंढने जाना नहीं है, हमारे आसपास के समाज में ही ये हो रहा है और हम देख रहे हैं, और ये पहले से आ रहा है। मैं तो कहता हूं कि आप मैरिज करते समय उसका रंग देखते हो, उसकी क्वालिफिकेशन देखते हो, वो कौन सी ज्ञाति की है वो देखते हो। लेकिन अगर आपने ये देखा कि उनमें क्या वो भावना है मिक्स होने की,
दोस्तों, हमारी जनरेशन में जब हम मैरिज के लिए पात्र को सोचते हैं, ढूंढते हैं, तब हम ये देखते हैं कि वो कितना पढ़ा हुआ है, उनकी इनकम कितनी है, उनके परिवार में कौन कौन से लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनकी आवक कितनी है, कौन कौन से लोग नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है, वो बिजनेस कौन सा है। यानी कि बाहरी वस्तु को हम देखते हैं, बाहरी आयामों को देखते हैं, उनका रंग कितना है, वो काला है या गोरा है, ये सब देखते हैं। ये तो बाहरी आयाम हुआ ना दोस्तों। लेकिन भीतर का आवाज सुनना है दोस्तों, भीतर जाना है। मेरी हर बात आपको भीतर ले जाएगी। उनमें वो देखो कि उनमें दया कितनी है, वो उनके दया की इमोशन है। उसमें वो देखिए कि अहंकार के इमोशन है, वो देखिए। उनमें अभिमान है, ईर्ष्या है, निंदा है, कितनी है वो पहले देखिए। वो कैसे पता चलेगी? थोड़ा ये जो एंगेजमेंट का पीरियड थोड़ा लंबा चलता है तो पता चल जाएगी। अगर वो वहां बदलाव नहीं आया तो हो सकता है कि आने वाली लाइफ में कहीं ना कहीं क्रैक हो गए दोस्तों। ये सब भीतर के गुण है, वो कोई नहीं देखता, ऊपरी आयाम को ही देखता है दोस्तों। तो एक दूसरे के भीतर के गुण देखना है और भीतर के गुण देखकर उनसे मैच होना है दोस्तों। हमारे पास्ट यानी कि हमारे वडीलों की जो लाइफ थी वो चाहे कैसी भी थी, लेकिन उनका जो मैरिज लाइफ थी वो बहुत लंबा चलता था, कहीं क्रैक नहीं होती थी दोस्तों। वहां एक दूसरे को समझने की भावना थी, स्वीकार भावना थी, ये सब था। और आज ये सब बिगड़ रहा है। ये एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी एडजस्ट नहीं होगा दोस्तों। मैं एक ही बात बता रहा हूं आपको कि आप दूसरे को स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बहू है तो वो सास के स्वभाव को चेंज नहीं करेगी, उसको उनका स्वभाव को स्वीकारना ही पड़ेगा। और सास भी है तो बहू को स्वभाव को चेंज नहीं करेगी, उनके स्वभाव के साथ स्वीकार कर रहना पड़ेगा। एक भाई है तो उनके भाई के स्वभाव को चेंज नहीं कर सकता, उनके स्वभाव के साथ मिक्स होना ही पड़ेगा दोस्तों। तो स्वभाव को मिक्सिंग करना है दोस्तों, ना ही उनको बदलने की कोशिश करनी है। और हम बदलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं दोस्तों। वही बदलने की कोशिश आपके दुख का कारण है। और ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, नेगेटिव थिंकिंग वहीं से ही आता है। इनफ्लो कहां से है वो देखिए, आपके विचारों का इनफ्लो कहां से है। वो नेगेटिवली है तो नेगेटिवली ही रिप्रोग्राम होगा। वो कैसे होगा हम आगे आगे देखेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये मन का खेल आपको कहां ले जा रहा है। और ये ऐसी बारीक विषय है दोस्तों कि पहले मैं आपसे साफ करवाऊंगा, बाद में आपको मैं वो बताऊंगा कि देखिए अभी आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। आपका जो जीवन तनाव युक्त बना है, सीखेंगे उसको तनाव मुक्त कैसे बनाया जाए। नमस्कार।